हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकमिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के दिमाग में बस यही चल रहा होगा, क्या हमें सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी या देखने को नहीं मिलेगा, क्या मेधा सूची जारी होगा या जारी नहीं होगा। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि जो 42,000 सीट है वो हमें देखने को मिल सकती है। क्या सच में देखने को मिलेगा या देखने को नहीं मिलेगा, इन सभी पॉइंट पर मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो नियोजित शिक्षकों का मैटर है, आप सभी लोगों को पता है इस बहाली में करीब 42,000 के अप्रॉक्स जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों का क्या हुआ है, चयन हुआ है। तो ये जो शिक्षक है दोस्त, ये कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी एक नोटिस जारी किया गया है कि जो शिक्षक हैं ये अपने उसी विद्यालय में अनुदान देंगे जिस विद्यालय में पहले से अनुदान देते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए, ये जो बहाली की सीट है, अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, अगर आप लोग अपने डिमांड को रखेंगे हमारे सरकार से, तो कहीं ना कहीं अपनी सीट पर ही अगर क्वालिफाई करते हैं तो जो हमारी बहाली की सीट है वो बच जाएगा। अगर ये 42,000 सीट अगर बचती है तो आप मानकर चलिए जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट हैं उन्हें मौका मिल पाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आप लोग के पास में या हम लोगों के पास में अब एक उम्मीद ही है कि हम उसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। अगर आपके पास दो ही रास्ते हैं दोस्त, या तो अपने रूम में बैठ करके रोइए या अपने किस्मत को कोसिए या अपने हक के लिए आप आवाज उठाइए। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप जिस चीज को आप यूज करते हैं, आप ट्विटर पे एक्टिव हो, फेसबुक पे एक्टिव हो, कहीं भी एक्टिव हो, ये सरकार को आप ज्ञापन दे सकते हैं। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इसके लिए आप सभी को आगे आने की जरूरत है। ये मानकर चलिए, बीपीएससी अगर आप चेयरमैन साहब को या सरकार को, नीतीश जी को, तेजस्वी जी को, किसी को आप ट्वीट करते हैं, अगर अच्छे से अपना रिस्पांस देते हैं तो ये चीज वहां पे देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी आप सभी को पता है ये जो कट ऑफ का मैटर है, कट ऑफ मार्क्स अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। आखिर जो कट ऑफ मार्क्स है ये अभी तक क्यों नहीं रिलीज किया गया है? कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा इसको रिलीज किया जाना चाहिए। और मैं आपको दूसरी चीज भी बताने वाला हूं दोस्तों, अभी एक फीमेल कैंडिडेट थी यूपी की, उनका जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया तो वो जो कैंडिडेट थी वो बीएड थी, उसका भी पीआईटी में रिजल्ट जारी किया गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है दोस्त, बीपीएससी टीआरई के द्वारा। और आप सभी लोगों को पता है ये जो नियोजित शिक्षक हैं 42,000, इनका तो रिजल्ट जारी ही किया गया है। और आप ये मानकर चलिए जो हमारे डीएलएड भाई और बहन हैं, जो सीटेट और डीएलएड हैं, बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे डीएलएड और सीटेट के भाई बहन हैं जो डीएलएड और सीटेट को पास नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी उनका जो रिजल्ट है दोस्त वो जारी कर दिया गया है। तो आप ये मानकर चलिए ये कहीं ना कहीं उन भाई और बहनों के साथ में अन्याय हुआ है जिनका 67 नंबर है, जिनका 66 नंबर है और जिनका 65 नंबर है। इन्हें भी मौका मिल सकता था, लेकिन इन लोगों को मौका नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे नियोजित शिक्षक आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डीएलएड और सीटेट फेल हैं वो कैंडिडेट आ गए हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्त। आपके सामने बस दो ही विकल्प है, या तो अपने हक के लिए आप आवाज उठाइए, अपने हक के लिए आप बिल्कुल खड़े हो जाइए, सरकार को ट्वीट करिए, जो भी आप जितना एफर्ट डाल सकते हैं आप उतना एफर्ट डालिए। आप सभी लोगों को पता है, लोग कह रहे हैं कि जो सीट है ये सीट बीपीएससी 2.0 में ऐड हो जाएगी, इसे हमें वेटिंग लिस्ट देखने को नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्त, जो कैंडिडेट सीटेट फेल हो गए हैं, जो कैंडिडेट आपके डीएलएड फेल हो गए हैं, आखिर उन लोगों को डीबी के लिए क्यों बुलाया गया है? बताइए आप। जो कैंडिडेट सीटेट और डीएलएड फेल हैं उन लोगों को डीबी के लिए क्यों बुलाया गया है? जब हमारे पास में यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी हैं उन लोगों को क्यों आखिर नहीं मौका दिया गया है? कहीं ना कहीं ये सिस्टम की गलती है, कहीं ना कहीं बीपीएससी चेयरमैन साहब की गलती है दोस्त। बहुत जल्दीबाजी में, इतना जल्दीबाजी में रिजल्ट जारी करने की क्या जरूरत थी? आप खुद अपने दिमाग से सोचिए। मैं सिर्फ ये मेल और फीमेल जनरल की बात नहीं कर रहा हूं दोस्त। अगर आप एससी कैटेगरी हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, आप ये ईबीसी हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपका हर एक कैटेगरी में कम से कम 1 से 2 से 3 नंबर आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ये तभी संभव हो पाएगा, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा दोस्त, जब आप इसके लिए आवाज उठाएंगे। आप सभी को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं दोस्त, अगर हमारी बात सरकार तक पहुंचती है तो सरकार इस पर जरूर संज्ञान लेगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, बीपीएससी चेयरमैन साहब के द्वारा बताया भी गया है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, अगर वो शिक्षा विभाग कहेगा, अगर माननीय सरकार कहेगी तो मुझे सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब सरकार इस चीज को हमें कहेगी कि आप सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करिए, तभी ये चीज संभव हो पाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो या जारी ना हो?
आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्त, इसके लिए आप सब आवाज उठाइए। आप सभी लोग जहां भी आप एक्टिव हैं उसी के माध्यम से आप इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्त, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम सभी लोग मिलकर के ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों को साथ रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं 26 तारीख को पटना में एक बहुत बड़े बीपीएससी जो हमारा वो है आयोग है दोस्तों, आयोग के सामने एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी होने जा रहा है इसी को लेकर के। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होइए। और ट्विटर कैंपेन में क्या करना है, हैशटैग क्या होगा, ये सारी चीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को भी शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। मैं दूसरी चीज आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर मेधा सूची जारी होती है तो इसमें किसका फायदा होगा। दूसरी चीज आप सभी को पता है, ये जो 100% सीट है, ये 100% सीट अभी शायद भरी ना जाए, लेकिन हम सभी की यही मांग होनी चाहिए कि 100% सीट हमारी भरी जाए। जिससे फायदा किसको होगा, तो फायदा मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं दोस्त कि सिर्फ जनरल का फायदा होगा, ठीक है। जनरल का भी फायदा होगा, ओबीसी का भी फायदा होगा, हमारे जो ईबीसी साथी हैं इनका भी बेनिफिट होगा, जो हमारे एससी साथी हैं इनका भी बेनिफिट होगा, जो हमारे एसटी साथी हैं इनका भी बेनिफिट होगा। आप मानकर चलिए जिनका यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गए हैं उनका भी बेनिफिट होगा। ओबीसी में जिनका 1 2 3 नंबर रह गए हैं उन सभी लोगों का बेनिफिट होने वाला है। ये तभी चीजें आपको देखने को मिलेगी दोस्त जब अपनी बात को आप सरकार तक पहुंचाएंगे। आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, जो रिजल्ट जारी किया गया है वो करीब 72,000 के अप्रॉक्स ही रिजल्ट जारी किया गया है। बताइए, 72,000 लोगों को ही डीबी के लिए बुलाया गया है। आप सोचिए, जब हमारे पास और इन्हीं में से मानकर चलिए सीटेट, ठीक है, इन्हीं में से सीटेट और डीएलएड और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर के वहां पे पहुंचे हुए हैं, उन सभी लोगों को छांटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें से जो सीट है दोस्त वो खाली जा रही है। आखिर ये सीट खाली क्यों जाए, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो सीट है ये सीट खाली क्यों जाए। आप बताइए, जो हमारे पास योग्य कैंडिडेट हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जो यहाँ पे कैंडिडेट 67 नंबर पाया है, जो यहाँ पे कैंडिडेट 66 नंबर पाया है, जो यहाँ पे कैंडिडेट 65 नंबर पाया है, ये कैंडिडेट योग्य है कि जो यहाँ पे सीटेट फेल होकर के डीबी के लिए गए हैं, ये कैंडिडेट फेल है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो इस क्राइटेरिया है दोस्त, इस क्राइटेरिया के मानक को ये पूरा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये सीटेट जो एलिजिबिलिटी होती है, जो क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को भी पूरा फुलफिल नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनको डीबी के लिए बुलाया गया है। दोस्त, ये आपकी गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती है। अगर आप चाहते हैं इस गलती में सुधार हो, अगर आप चाहते हैं आपको डीबी के लिए बुलाया जाए, तो आप अपनी आवाज को उठाइए। दोस्त, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपका पूरा प्लान मैं कर चुका हूं, कैसे हम लोगों को ट्विटर कैंपेन करना है, कैसी सारी चीज करना है। मैं अपनी रणनीति को आपसे बहुत जल्द शेयर करने वाला हूं। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। आप सभी लोगों को मिलकर के एक ट्विटर कैंपेन चलाने की बहुत जरूरत है दोस्त, आप सभी सपोर्ट करिए। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्त, अगर आप इस चीज के लिए अगर आप एक्टिव होते हैं तो हमें सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकती है। आप प्लीज इसमें आगे आइए और आप सभी लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।